वो करगिल के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां आपका सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत सारे स्कूल हैं जहां हमें टीचिंग स्टाफ की बहुत ही कमी है। मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ, 10th में जो बच्चे आपको निकले हैं, जिसमें आपको 23% आपको इम्प्रूवमेंट आए, इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है आपका नीट, आपका JEE, ये सारे जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स है वो आसानी से ये लोग क्वालिफाई करेंगे। 2 साल से जो रेमेडियल क्लास चल रहे सर विंटर, उस टाइम आप हर स्कूलों को विजिट भी कर रहे थे सर, तो अभी उसका कुछ आउटकम आप जो अभी रिजल्ट में देखने को मिल रहा है कि नहीं सर? हमें उम्मीद है कि आने वाले कल में हमें 10th में इस साल जो 23% जो हमें इम्प्रूवमेंट मिला, इसको हम कोशिश करेंगे कि 2 गुना और आगे लेके जाएं। यूनियन गवर्नमेंट से हो, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि जो आपका रिक्रूटमेंट वाला जो इशू है, जो जहां रुका हुआ है, उसको आप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट जितना आप जल्दी करोगे उतना ही हमें करगिल के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तब्दीली लाने में मतलब मदद मिलेगा, कामयाबी हमें मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव काउंसलर एजुकेशन जाकिर साहब। सर क्या कहेंगे सर, कल जो क्लास 10 और 12 के CBSE के रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है सर, एज ए आप एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं सर, तो इस रिज़ल्ट को आप किस तरह से देखते हैं सर? एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो पिछले साल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है सर, अगर कुछ स्कूलों पे जो रिज़ल्ट है सर वो बहुत नीचे गया है सर, क्या कहेंगे उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं UT लद्दाख के जो हमारे ऑनरेबल LG साहब हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे संजीव खिरवार सर हैं, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मैडम बानो प्रभा जी है, फिर हमारे काउंसिल का चेयरमैन डॉक्टर जाफ़र साहब हैं और MP लद्दाख, फिर इसके बाद हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पलदन साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर SD नमगिल साहब, फिर इसके बाद जो आपके 26 काउंसिल कंस्टिट्यूंसी से उनके जो ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से ख़ासकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज़ के, फिर उनके जो टीचिंग स्टाफ है, मैं उन सबों को अपनी तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और करगिल के पूरे कौम की तरफ से उन्होंने जितनी वफादारी और ईमानदारी के साथ कुर्बानी दे के, वक़्त दे के इस विंटर रेजिडेंशियल को चलाकर आज हमें 10th क्लास के रिज़ल्ट में जो पिछले साल के मुकाबले में हमें जो 23% जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, 12th का लास्ट ईयर के मुकाबले में जो हमें 6% जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, मैं उन सबों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर ये लोग हमें साथ नहीं देता तो आज हमें 10th क्लास के रिज़ल्ट में 23% इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, 12th के रिज़ल्ट में हमें 6% इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता। जो भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है ये यकीनन इन लोगों की कुर्बानी की वजह से है। और आने वाले कल में भी हम उम्मीद करते हैं कि सारे टीचिंग स्टाफ, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के चीफ एजुकेशन ऑफिसर और काउंसिल का तो साथ ही है, क्योंकि काउंसिल जो काम कर रहा है UT एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। तो आने वाले कल में भी इस मिशन को हम आगे लेके जाना चाहते हैं इनकी ताउन की वजह से, इनकी ताउन से। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले कल में हमें 10th में इस साल जो 23% जो हमें इम्प्रूवमेंट मिला, इसको हम कोशिश करेंगे कि 2 गुना और आगे लेके जाएं। 12th में जो हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, हम चाहते हैं कि ये 12th में जो 6%, यकीनन ये अपने आप में थोड़ा कम है, लेकिन अभी हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर फरमा रहे थे कि मैं इनका बाइट सुन रहा था कि इम्प्रूवमेंट जो है एकदम एब्रप्ट इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में फिर एक सस्पिशियस बन जाता है। ये जो ग्रेजुअली जो इम्प्रूवमेंट जाता है, मैं कहता हूँ उस जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आया है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। ये बहुत ज़रूरी है। हम अगर कोशिश करें, हम अगर एक्सपेक्ट करें कि 100% इम्प्रूवमेंट आए,
वो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अगर कहीं 100% इम्प्रूवमेंट हो जाता है तो सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो इसको सस्पिशियस नज़र से देख लेते हैं। तो जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट हमें मतलब दिखने को मिल रहा है 10th और 12th में, मैं कहता हूँ वो इम्प्रूवमेंट जो है बड़ा क्वालिटी वाला इम्प्रूवमेंट है। आज अगर वही बच्चे, ये सारे बच्चे, मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ 10th में जो बच्चे आपको निकले हैं जिसमें आपको 23% आपको इम्प्रूवमेंट आए, इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है आपका नीट, आपका JEE, ये सारे जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स है वो आसानी से ये लोग क्वालिफाई करेंगे। तो कोशिश एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहेगा कि इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी को भी पैरेलल में लेके चले। हमारे लिए ये ज़रूरी है। एक टीचर का स्कूल के अंदर अगर वो टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ाता है तो उस टीचर की कोशिश ये नहीं रहता है कि वो 12 महीने के सिलेबस को 1 महीने के अंदर कवर करे। टीचर की कोशिश रहता है बच्चे को पढ़ाए कम, लेकिन जितना बच्चे को पढ़ाते हैं वो सही तरीके से पढ़ाए। ये है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, ये है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। हम अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, LHDC, UT एडमिनिस्ट्रेशन अगर इम्प्रूवमेंट के पीछे पड़े तो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रेजुअली इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो कुछ स्कूल में यकीनन आपने कहा कि बड़ा रिज़ल्ट पुअर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उस पर देख रहा है कि ऐसे स्कूल जिसमें रिज़ल्ट बड़ा पुअर है उनके रिज़ल्ट में बेहतरी लाने के लिए LHDC, एजुकेशन डिपार्टमेंट, UT एडमिनिस्ट्रेशन, ये अलग अलग 3 स्टेक होल्डर हैं। ये तीनों मिल के उन स्कूलों में कैसे बेहतरी ला सकते हैं उस पे हम ज़रूर सोचेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में हम बहुत सारे स्कूल में इससे भी बेहतरी लाने की कोशिश करके आपको नतीजा ला के दे देंगे। इसलिए आज जो आपको 23% या 6% 10th और 12th में जो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं 23% में जिनका लास्ट ईयर 2024 में रिजल्ट बहुत ही पुअर था। इम्प्रूवमेंट आया है। 12th में जो आपको 6% का जो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका रिजल्ट 2024 में बहुत ही पुअर था। आज वो स्कूल इम्प्रूव हुआ है। आज उन स्कूलों में भी हमें देखने को मिल रहा है 40%, 35%, जहाँ 0% था रिजल्ट, वो स्कूल भी आज 35% परफॉर्म कर चुका है, 40% परफॉर्म कर चुका है। तो हम समझते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। इन सारे इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट जो जाता है वो हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को जाता है, स्कूल के टीचिंग स्टाफ को जाता है, जिन्होंने अपनी मसरूफियात को छोड़कर, विंटर वेकेशन को छोड़कर सुबह शाम दिन रात बच्चों के साथ बैठ के अपनी कीमती वक्त खर्च करके बच्चों में एक बेहतरी लाने के लिए काम किया है। इसके बाद जो है मैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो SD नमग्याल साहब है अंडर ट्रांसफ़र है, कल इनके ट्रांसफ़र ऑर्डर भी निकल चुका है। मैं इनको तहदिल से करील के कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो मेहनत किया वो मैंने 8-10 महीने में इनका मेहनत देखा। चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स बहुत सारे आके गए, लेकिन नमग्याल साहब ने जो 8 या 9 महीने में जितनी कंट्रीब्यूशन दिया है, वाकई में इनका कंट्रीब्यूशन बड़ा वैल्यूएबल है। इससे करगिल का कौम कभी नहीं भूलेगा। मैंने नमग्याल साहब के साथ काम किया है, मैंने इनकी सिंसियरिटी देखा है, इनकी वफादारी देखा है, इनकी ऑनेस्टी देखा है। वाकई में एक ऑनेस्ट और एक सिंसियर ऑफिसर है। ऐसे ऑफिसर हमें बहुत कम देखने को मिलता है। एजुकेशन जो हमारा बेसिक नीड है आज के दौर में, उस एजुकेशन में जिस बंदे ने इतना बेहतरीन काम किया तो उससे हम ज़रूर फरामोश नहीं करेंगे। हमारी दुआएं हमेशा इनके साथ रहेगा और इंशाल्लाह इसका सिला जो है इनको मिलेगा, इनके बच्चों को मिलेगा, इनके परिवार को मिलेगा, मुझे उम्मीद है। सर साथ ही साथ इस विंटर रेजिडेंशियल को चलाने में हमें UT एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा योगदान रहा है। HLG साहब ने बीच में ये विंटर रेजिडेंशियल जो है
ड्यू टू सम रीजंस ये कुछ 1-1.5 महीने के लिए बंद हो चुका था। इसको फिर से रेस्टोर करने में हमें HLG साहब ने मदद किया, सफिशेंट फंडिंग भी किया। खिरवार साहब जो आज एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलीव होकर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उन्होंने एक जिम्मेदारी, उनके ऊपर एक दूसरी जिम्मेदारी डाला है। वाकई में मैंने अपनी इस 20 साल की राजनीति में खिरवार जैसे ऑफिसर्स बहुत कम देखे हैं। बड़ा मतलब पैशनली वो सुनता था, जो उनको सही लगता था, जो बच्चों के हित में था, एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जब हम उनके साथ उनके ऑफिस में जाके करगिल की मुश्किलात को उनके सामने मतलब शेयर करता था बैठ के, वाकई उस पर सोचता था और तुरंत एक्शन करके हमारे जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड जो भी मतलब इश्यूज़ थे उनको हमेशा वो सुन के ही नहीं रहता था, बल्कि उस पर एक्शन भी करके हमें उनका रिजल्ट देता था। आज जो इम्प्रूवमेंट आया है ये उनके काविशों का नतीजा है। मैं करगिल के कौम की तरफ से संजीव खिरवार सर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है खिरवार साहब यकीनन आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी दूसरे डिपार्टमेंट पे जिम्मेदारी डाल के आज किसी दूसरे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन करगिल के इस एजुकेशन सिस्टम में एक रिफॉर्मेशन लाने के लिए हमें आज भी खिरवार साहब जैसे सिंसियर ऑफिसर की, इफ़िशेंट ऑफिसर की गाइडेंस की ज़रूरत है। आपके माध्यम से मेरा खिरवार साहब से गुजारिश है, सर आप करगिल की इस एजुकेशन के बारे में LHDC हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनको हमें गाइड करें, हमें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं फिर अभी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मैडम भानु प्रभा जिसने एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरी तरह संभाला है, मैडम बड़ा सिंसियरली काम कर रहा है। आने वाले वक्त में हमें मैडम की कोऑपरेशन की ज़रूरत है और मैडम की कोऑपरेशन से हम करगिल के इस एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद भी है पलदन साहब जिन्होंने बीइंग ए लोकल ऑफिसर इश्यूज़ तो रहता है, लेकिन पलदन साहब का भी मैंने काम देखा है, उन्होंने भी बहुत ही मेहनत किया है, बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले कल में भी पलदन साहब जो है करगिल की इस एजुकेशन सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए, करगिल के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच कर इस सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए LHDC को ज़रूर साथ देंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट को साथ देंगे। आज तक उनका साथ रहा है। फिर आपका रहता है CO साहब के बारे में मैंने बताया, काउंसलर्स जो 26 कंस्टिट्यूंसीज के काउंसलर्स हैं, विंटर रेजिडेंशियल को चलाने में हमें ग्रास रूट लेवल पे काउंसलर्स का बड़ा योगदान रहा है। LHDC में जो 26 इलेक्टेड काउंसलर्स हैं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और LHDC की तरफ से, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे पास है, तो उनकी कुर्बानी और उनकी मेहनत मैंने विंटर में देखा है हर काउंसलर का, हर कंस्टिट्यूंसीज के काउंसलर का। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनकी काविशों की वजह से, उनकी तावन की वजह से, क्योंकि ग्राउंड पे जो है जो हमें कोऑपरेशन देता है, तो उन्हीं के कोऑपरेशन से हमें मतलब कामयाबियां देखने को मिलता है और यकीनन हमें कामयाबी देखने को मिला। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आने वाले कल में मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल या 2024 में या 2025 में जिस मजबूती और जिस शौक़ और दिलचस्पी के साथ बच्चों के भविष्य के बारे में फ़िक्र लेके काउंसलर्स ने मतलब हर जगह इस विंटर रेजिडेंशियल को चलाने के लिए साथ दिया, आने वाले कल में भी हम वही साथ उनसे उम्मीद करते हैं। फिर अब अभी कह रहे थे कि VCs के बारे में और पेरेंट्स के बारे में। देखिए ये 3 पिलर्स हैं, ठीक, आपका VC, स्टूडेंट और टीचिंग स्टाफ। जब तक इन तीनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा तब तक हम स्कूल के अंदर तब्दीली लाने में कामयाब नहीं होंगे। VCs और पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, उनकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ भी मैं CO साहब को लेकर जिस स्कूल पे गया, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अभी
जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में जिस गांव में मिडिल स्कूल हैं या हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी से, वहाँ जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं उनके पेरेंट्स और उनके वीसी जो है बड़े एक्टिव हैं। इस विंटर रेजिडेंशियल को चलाने के लिए हमें मतलब वीसीज़ का बड़ा ज़बरदस्त योगदान रहा है, पेरेंट्स का योगदान रहा है। तो मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आने वाले कल में भी वही ताउन और वही योगदान की उम्मीद करता हूँ। फिर इसके बाद यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, जहाँ तक इम्प्रूवमेंट का इशू है, क्योंकि करगिल जेके बोर्ड से एकदम अलग होके सीबीएसई के साथ एफिलिएट कर दिया। उससे हर स्कूल में जो बच्चे ज़ेर तालीम है और हर स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको काफ़ी दिक्कत आया, ठीक है। तो लेकिन हमारे टीचर्स इतने ख़तरनाक थे, उन्होंने सारे दिक्कत को इतना सेंसिबली हैंडल किया करके बच्चों को सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए तैयार किया, जो आज हमें ग्राउंड पे इम्प्रूवमेंट की शेप में नज़र आ रहा है। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश ये रहेगा कि आप करगिल में अगर क्वालिटी वाला इम्प्रूवमेंट अगर देखना चाहते हो तो हमें आज अगर ज़रूरत है तो एलिमेंट्री लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत है। क्लास 8 तक, यूकेजी या एलकेजी से लेकर क्लास 8 तक जब तक हम काम नहीं करेंगे, मिडिल लेवल पे वापस जाके जब तक हम काम नहीं करेंगे, तब तक हम उतना मतलब लोगों की उम्मीदों पे उतार नहीं सकते हैं, नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का बेसिक ही कमज़ोर है। बेसिक हमें कहाँ से बनेगा? छोटे क्लास से 8 तक हम बच्चों को सांचे में डाल के बना लेते हैं, जिससे आप ईंट को सांचे में डाल के, ठीक है, बना लेते हैं। वैसे ही मिडिल तक 8 तक जो है, क्लास 8 तक, वो बच्चों के लिए एक सांचा होता है, उस सांचे में डाल के हमें बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा गुजारिश ये रहेगा कि जो हमारे पास मिडिल स्कूल में जो रिसोर्स पर्सन्स हैं, एक तो उन रिसोर्स पर्सन को थोड़ा इनकरेज करने की ज़रूरत है। इनकरेज कैसे करेंगे? आपके पास बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज़ है, उनके साथ हमारे 8th क्लास तक के टीचिंग स्टाफ को फैमिलियर करने की ज़रूरत है, उनको आगे एक्सपोजर टूर पे भेजने की ज़रूरत है, उनको लीडरशिप प्रोग्राम में इंक्लूड करके उसका बेनिफिट देने की ज़रूरत है, ठीक है। जब हम ये करेंगे तब हम बहुत ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सर खासकर बात करें तो सर 2 साल से जो रेमेडियल क्लास चल रहे सर विंटर, उस टाइम आप हर स्कूलों को विजिट भी कर रहे थे सर, तो अभी उसका कुछ आउटकम आप जो अभी रिजल्ट में देखने को मिल रहा है कि नहीं सर? ये देखो, अभी तक मैं आपको कह रहा था, जो हमें 10th में 23% जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, 12th में जो आपको 6% इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये तो आपके रेजिडेंशियल क्लास और रेमेडियल क्लास का ही नतीजा है। उसी की वजह से तो आज हम बहुत सारे स्कूल में जहाँ रिजल्ट 0 आता था, आज वो स्कूल इम्प्रूव करके आगे निकल चुका है। ये आपके रेमेडियल और आपके रेजिडेंशियल क्लास का नतीजा है। उसी की वजह से तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बात करें तो सर खासकर जो पेरेंट्स है सर, क्या उनमें कमी है या स्टूडेंट में कमी है, या क्या जो हमारे स्टाफ है सर, टीचर्स है सर, क्या उस चीज़ को आगे लेने के लिए क्या किस में कमी रहा है सर अभी तक? जहाँ तक अभी आपने कहा कि कमी कहाँ से नज़र आ रहा है, कमी हमें कहीं नज़र नहीं आता है। पेरेंट्स अपनी जगह पे, जब भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को पेरेंट्स की ताउन की ज़रूरत पड़ता है या वीसीज की ताउन की ज़रूरत पड़ता है, तो उस जगह में पेरेंट्स और वीसी जो है अपना वैल्यूएबल कोऑपरेशन दे देता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल के अंदर जो है वो अंडर स्टाफ है। हमारे पास रिसोर्स पर्सन की बहुत ही फुकदान है, तो हम हर स्कूल की नीड को मतलब पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, आज हर मिडिल स्कूल में आज अगर हमारे पास रिसोर्स पर्सन है तो वो पहले वाला रिसोर्स पर्सन है। अभी तो किताबें भी चेंज हुआ है, बहुत सारे मतलब स्कूल्स में हमें ये वाला इशू भी आ जाता है। दूसरी बात जो है, आप किसी भी स्कूल में जाओ, वो करगिल के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां आपका सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत सारे स्कूल हैं जहां हमें टीचिंग स्टाफ की बहुत ही कमी है, रिक्रूटमेंट हुआ नहीं आपका। यहां से लोग रोज बरोज एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर होते जा रहे हैं,
वैकेंसी जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं, तो हम उसको कैसे फुलफिल करें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समग्र के थ्रू हमें मतलब रिसोर्स पर्सन हिंदी के दिया है, उर्दू के दिया है, ठीक है, उससे भी हमारा नीड जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। मेरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हो या जो यूनियन गवर्नमेंट से हो, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि जो आपका रिक्रूटमेंट वाला जो इशू है, जो जहाँ रुका हुआ है, उसको आप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। रिक्रूटमेंट जितना आप जल्दी करोगे उतना ही हमें करगिल के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तब्दीली लाने में मतलब मदद मिलेगा, कामयाबी हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास रोज़ बरोज़ रिटायरमेंट की वजह से मतलब रिसोर्स पर्सन मतलब जो टीचिंग स्टाफ की कमी होते जा रहा है, वैकेंसीज क्रिएट होते जा रहा है, जिसके लिए हम बेबस से हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है, ये उनका काम है, उनको ये करना पड़ेगा। जब आप रिक्रूटमेंट करोगे, यहाँ इतने मतलब वेल क्वालिफाइड बहुत सारे मतलब स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड यूथ से जिन्होंने मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में पीजी किया है, पीएचडी किया है, पता नहीं क्या क्या मतलब डिग्रीज लेके बेचारे लड़के बेकार बैठे हुए हैं। तो अगर हम रिक्रूटमेंट करने में कामयाब हो जाता है तो वो वेल क्वालिफाइड जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनके सर्विस को हम मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में तब्दीली लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर आने वाले दिनों में जो रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने के लिए सर एलएचडीसी का क्या योगदान रहेगा सर? एलएचडीसी ने जिस तरह मतलब पहले काम किया है उसी रास्ते पे चल के उसी रफ्तार के साथ आने वाले कल में भी रिज़ल्ट हर स्कूल के रिज़ल्ट में बेहतरी लाने के लिए काम करेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट को साथ लेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ताउन से काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि जिस तरह आप लोगों ने रेजिडेंशियल को चलाने के लिए लास्ट ईयर 2024 और 2025 में करगिल को मतलब फंडिंग किया था, उसी तरह हमें फंडिंग किया जाए ताकि हम इस रेजिडेंशियल क्लास को फिर से चला सकें, रेमेडियल क्लास को हर स्कूल में चला सकें। इवन एलिमेंट्री लेवल पे भी हम चलाना चाहते हैं। हमारे टीचिंग स्टाफ जो है वो एलिमेंट्री लेवल पे भी रेमेडियल क्लास चलाने के लिए तैयार है, रेजिडेंशियल क्लास चलाने के लिए तैयार है। बस सिर्फ इतना है कि हमें मतलब फंडिंग अगर दिया जाए, दे देता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम ज़रूर करेंगे और उसका नतीजा हम आपको ग्राउंड पे ला के दे देंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।